जय हिंद प्यारे साथियों, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है राजस्थान ईसीसी शिक्षक भर्ती 2024। तो आपने थंबनेल में देखा होगा कि अब बनेंगे 12वीं पास शिक्षक। अब कैसे बनेंगे 12वीं पास शिक्षक? बीएड और बीएसटीसी की आवश्यकता नहीं है। 12वीं पास शिक्षक बनने के लिए ये भर्ती आई हुई है ना। तो अपन देखते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये भर्ती कौन सी है? राजस्थान ईसीसी शिक्षक भर्ती 2024। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान ईसीसी शिक्षक भर्ती 2024, जिसको बोलते हैं बाल वाटिका भर्ती। क्या बोला जाता है? बाल वाटिका भर्ती। बिना बीएसटीसी बीएड शिक्षक बनो। देखो, बिना बीएसटीसी बीएड शिक्षक बनेंगे। अब देखो, बीएसटीसी और बीएड की आवश्यकता नहीं है। किसके अंतर्गत? बाल वाटिका भर्ती, राजस्थान ईसीसी शिक्षक भर्ती 2024 के अंतर्गत। कौन सा डिप्लोमा चलेगा? अब देखो, 12वीं पास के साथ साथ कौन कौन सा डिप्लोमा चलेगा इसके साथ, उसके बारे में भी अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके बाद केवल महिलाओं के लिए, देखो ये भर्ती केवल, अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये भर्ती केवल महिलाओं के लिए है। किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। 12वीं पास महिलाओं के लिए है। उसके लिए अपने को कौन सा डिप्लोमा चाहिए, उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखो, नोटिफिकेशन जल्द जारी। देखो, इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है, जबकि जो राजस्थान पत्रिका है उसके अंतर्गत इसका जो ऑनलाइन फोरम की डेट डाल दी गई है। कितनी है? 18/7/2024। देखो, 18/7/2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये राजस्थान पत्रिका की न्यूज है। क्या न्यूज है? कि बिना बीएसटीसी बीएड शिक्षक बनो। अब कैसे बनेंगे? तो देखो, इसके अंतर्गत जो एज प्रोसेस रहेगा वो 21 से 40 वर्ष रहेगा। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो उसमें काउंट कर लेंगे। 40 की जगह 45 हो जाएगी एससी एसटी के लिए, विधवा महिलाओं के लिए। चयन कैसे होगा इसके अंतर्गत? पहले फॉर्म अप्लाई होंगे, उसके बाद एग्जाम होगी। देखो, एग्जाम नॉर्मली एग्जाम होगी इसके अंतर्गत। कैसी एग्जाम होगी? नॉर्मल तरीके से एग्जाम नहीं होगी, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा। फॉर्म भरे जाएंगे पहले, उसके बाद एग्जाम होगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी। उसके बाद क्या होगा? मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब देखो, ईसीसी का मतलब क्या होता है? ईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा। इसके अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके अंतर्गत बच्चों को खेल खेल में ही शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा, जिसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 18/7/2024 से। कब से स्टार्ट होंगे? 18/7/2024 से। अब देखो, इसके अंतर्गत कौन सा डिप्लोमा चलेगा? अब डिप्लोमा की बात आती है तो 1 वर्ष वाला डिप्लोमा चलेगा। कौन सा चलेगा? 1 वर्ष वाला डिप्लोमा चलेगा, जिसने ईसीसी का 1 वर्ष वाला अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का जो 1 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है जिसने, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये केवल महिलाओं के लिए है, पुरुष अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, है ना। और जैसे ही इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा उसमें अपन फिर दोबारा चर्चा कर लेंगे। अब देखो, इसके अंतर्गत ये किसके लिए है? केवल महिलाओं के लिए है। केवल कौन अप्लाई कर सकता है इसमें? महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। ईसीसी, ये ईसीसी का जिसके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा है, देखो सबसे पहले 12वीं पास, उसके बाद जिसके पास ईसीसी ई का 1 वर्ष का डिप्लोमा है वो महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और वो किससे प्राप्त होना चाहिए? भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। ऐसा नहीं है कि हर कोई डिप्लोमा चल जाएगा, हर जगह से डिप्लोमा नहीं चलेगा। वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही डिप्लोमा चलेगा, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के तहत, जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020 अर्थात 2020 के अंतर्गत, उसके तहत जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जैसे इग्नू हो गई, है ना, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्था है, उससे अगर किसी भी महिला ने या बालिका ने ईसीसी का 1 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है, वो 18/7/2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकती है ना। अब देखो, कोर्स फीस अलग अलग जो स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट हैं, वहाँ पर अलग अलग फीस है। कहीं पे 10,000 भी ले लेते हैं, कहीं पे 12 ले लेते हैं, कहीं पे
14 ले लेते हैं, तो अपने इंस्टीट्यूट के आधार पर है ना। तो 10 से 14,000 के बीच इसकी फीस लगती है। अगर कोई भाई बहन करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो किससे प्रमाणित होना चाहिए? भारत सरकार द्वारा मान्यता संस्थान से प्रमाणित होना चाहिए। अब देखो, अब इसमें क्या क्या कौन कौन सी भर्ती आती है। अब देखो, सबसे पहले आंगनबाड़ी, जिस क्षेत्र में आंगनबाड़ी है उसके लिए आंगनबाड़ी की भर्ती आती है, ये भी सीधी भर्ती होती है। फिर होती है बाल वाटिका भर्ती, फिर होती है प्री प्राइमरी भर्ती, उसके बाद होता है सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाता है। अब देखो, आंगनबाड़ी भर्ती बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू, जो आंगनबाड़ी की भर्ती होती है वो बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू के होती है, सीधी भर्ती है। इसके अंतर्गत जो पद होते हैं कार्यकर्ता का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, आंगनबाड़ी सहायिका हो गई, आंगनबाड़ी साथिन हो गई, आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी हो गई। अब इसके अंतर्गत जो योग्यता मांगी जाती है वो 10th और 12th पास मांगी जाती है, और ये कैसी भर्ती है? सीधी भर्ती है, अर्थात इसके अंतर्गत एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। लेकिन जो अब वर्तमान में देखो, आंगनबाड़ी जो साथिन है उसकी भर्ती चल रही है, विभिन्न अलग अलग जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है ना। तो वर्तमान में किसकी भर्ती चल रही है? आंगनबाड़ी साथिन। तो अपना अपना जिला देख के अपन उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केवल ये सीधी भर्ती है आंगनबाड़ी साथिन की, जिसके अंतर्गत कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? 10th और 12th पास चाहिए। 10th और 12th पास अगर कोई भी महिला हो तो वो आंगनबाड़ी साथिन के अंतर्गत अपना पद ले सकती है ना, फॉर्म अप्लाई कर सकती है। अब इसके बाद आती है बाल वाटिका। जिन क्षेत्रों में देखो आंगनबाड़ी नहीं है, उन्हीं क्षेत्रों में दूसरे, जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी नहीं है उन क्षेत्रों से अलावा बाल वाटिका, जिन क्षेत्रों में बाल वाटिका है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? देखो, बच्चों को खिलौनों के से पढ़ाना। इसमें क्या होगा? जो बाल वाटिका भर्ती है इसके अंतर्गत बच्चों को खिलौनों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। खेल खेल में बच्चा ज्यादा सीख पाता है, इस वजह से जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत ये भर्ती की गई है, बाल वाटिका भर्ती। अब कौन अप्लाई कर सकता है? जिसके पास, जिस महिला या बच्चे के पास 12th पास है, उसके साथ ECCE का 1 वर्ष का डिप्लोमा है भारत सरकार द्वारा मान्यता संस्थान से, वो महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती है। इसमें बच्चों को खिलौनों से पढ़ाना, खिलाना और देखरेख करना उनका कार्य रहेगा। क्या कार्य रहेगा? देखो, बाल वाटिका के अंदर क्या कार्य रहेगा महिलाओं का? बच्चों को खिलौनों से पढ़ाना, खिलाना और देखरेख करना, ये कार्य रहेगा। अब इसके अंतर्गत कौन से बच्चे आएंगे? 0 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होंगे। कौन से बच्चे शामिल होंगे? 0 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होंगे। इसमें देखो, योग्यता 12th पास प्लस ECCE का डिप्लोमा। देखो, इसमें योग्यता है वो 12th पास है, इसके अलावा ECCE का जिस महिला ने 1 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा है वो इसमें आवेदन कर सकती है। इसमें भी देखो, एग्जाम कंडक्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब इसके बाद आती है प्री प्राइमरी स्कूल। कौन सी आती है? प्री प्राइमरी स्कूल। देखो, प्री प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत जो बच्चा नर्सरी में, LKG में और UKG में पढ़ता है, इसमें 3 कक्षाएं चलती है, नर्सरी, LKG और UKG। अब इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे शामिल होते हैं। कौन से बच्चे शामिल होते हैं प्री प्राइमरी में? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे शामिल होते हैं। इसमें जो योग्यता है वो 12th पास प्लस NTT का डिप्लोमा। देखो, प्री प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत 12th पास चाहिए और NTT का डिप्लोमा चाहिए। अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है? प्री प्राइमरी के अंतर्गत महिलाएं एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, जबकि बाल वाटिका में केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। 12th पास हो और उसके पास ECCE का 1 वर्ष का डिप्लोमा है, वो महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। एग्जाम होगा इसमें भी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी। इसके बाद आता है सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल कक्षा 1 से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इसमें 6 वर्ष प्लस एज वाले बच्चे शामिल होते हैं। जिनकी एज 6 वर्ष से अधिक हो गई है वो बच्चे इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। अब ये नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये बाल वाटिका की भर्ती निकली हुई है। आई होप जो जानकारी दी हुई है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, लोगों के पास शेयर करना और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि जो पल पल की अपडेट आपके पास आती रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आगे इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद।